एक झूठ जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। कहते हैं एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ पूरे परिवार को बिखेर सकता है। आज की कहानी का अंत आपको रिश्तों की असली कीमत समझा देगा। रमेश और सुरेश 2 भाई थे। दोनों अपने माता पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। परिवार छोटा था, लेकिन प्यार बहुत था। रमेश की पत्नी सीमा और सुरेश की पत्नी कविता भी शुरू में बहनों की तरह रहती थी। एक दिन रमेश को काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारी सीमा पर थी। उसी दौरान पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी और इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। माँ ने अलमारी से 50,000 निकाले और सीमा से कहा, बेटी इन्हें संभाल कर रख देना, सुबह अस्पताल चलेंगे। सीमा ने पैसे रख दिए। अगली सुबह जब पैसे निकालने का समय आया तो लिफाफा गायब था। घर में हड़कंप मच गया। सीमा डर गई। उसे समझ नहीं आया कि पैसे कहाँ गए। अपनी गलती छिपाने के लिए उसने बिना सोचे समझे कह दिया, कल रात मैंने कविता को इस कमरे से निकलते देखा था। कविता यह सुनकर हैरान रह गई। दीदी मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन घर के कई लोगों ने सीमा की बात पर भरोसा कर लिया। सुरेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए। माँ पिता लाख समझाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने घर बांट लिया। माँ पिता टूट गए। 1 साल बीत गया। अब दोनों परिवार अलग अलग रहते थे। एक दिन सीमा पुराने कपड़े निकाल रही थी, तभी उसे अलमारी के पीछे वही लिफाफा मिला। दरअसल उसने ही सफाई करते समय उसे पीछे सरका दिया था और भूल गई थी। लिफाफा खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि एक झूठ ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। वह तुरंत सुरेश और कविता के घर पहुंची। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, पैसे कभी चोरी हुए ही नहीं थे। गलती मेरी थी और मैंने झूठ बोल दिया। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कविता की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश ने दर्द भरी आवाज में कहा, भाभी अगर आपने उसी दिन सच बोल दिया होता तो शायद हमारा परिवार आज भी साथ होता। इतने में माँ पिता भी वहाँ आ गए। पिताजी बोले, बेटा गलती सबसे होती है, लेकिन सच स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सीमा ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुछ देर की खामोशी के बाद कविता आगे बढ़ी और सीमा को गले लगा लिया। रमेश और सुरेश ने भी एक दूसरे को गले लगा लिया। कई महीनों बाद उस घर में फिर से हंसी लौट आई। उस दिन सबने एक वादा किया, इस घर में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला जाएगा। सीख, एक झूठ कुछ समय के लिए हमें बचा सकता है, लेकिन उसकी कीमत रिश्तों को चुकानी पड़ सकती है। सच कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही परिवार और विश्वास को बचाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। सच की हमेशा जीत होती है। और ऐसी ही ओरिजिनल हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।